औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। एक नशिस्त में मैंने मग़फ़िरत की बात की, मग़फ़िरत के जो सही दुरुस्त मफ़हूम है वो अर्ज़ किया और ये अर्ज़ किया कि अगर उसके सही मानी हम समझ जाते, वही मानी ले लेते, अमली ज़िंदगी में उनको ले आते, तो आज मुसलमानों की ये हालत ना होती जो अब अबतर हालत है, जो ज़वाल पजीरी है। उसका मानी मतलब बख्शिश का हिफाजत का सामान तलब करना है, मगर हम किस चीज़ के पीछे पड़ गए। तो इस नशिस्त में मैं ज़रा थोड़ी सी इसी हवाले से इस तरह से रिज़्क की बात करना चाहता हूँ। रिज़्क क्या है, इसका क्या मानी ले लिया हमने, और ख़ासकर ये जो रिज़्क के बारे अल्लाह का वादा है उसको हम ना समझ पाए, वो हमने नहीं समझा, उस तरफ नहीं आए, और उसका भी यही नतीजा हमारी ज़िल्लत और ख्वारी की सूरत में ही निकला। जब आप किसी चीज़ को का सही जो उसका मकाम है उसको नहीं देते, उसी को जुल्म कहते हैं ना अरबी ज़ुबान में। जो जिस चीज़ का जो मकाम है उसको वो नहीं मिलता तो ये जुल्म है। तो हमने ये जुल्म किया, हमने पूरे दीन के साथ जुल्म किया। ये सिर्फ कोई एक लफ्ज़ की बात नहीं कर रहा, दीन बहुत सारी इस्तिलाहात का मजमूआ है, तो एक लफ्ज़ तो नहीं है ना। पूरी ज़िंदगी पर जब कहते हैं ज़िंदगी को महीत है, तो ज़िंदगी के कदम कदम पर ये रहनुमाई करता है किस तरह आपने ज़िंदगी गुजार, मतलब ज़ाब्ता हयात है। तो इसमें ये मग़फ़िरत, हिफाजत का सामान तलब करना, और ये आगे मैं रिज़्क की जो बात करता हूँ। रिज़्क क्या है, किसी से पूछ लें आप रिज़्क के क्या मानी। सामाने ज़ीस्त, ज़िंदगी का सामान। इसमें ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको रोटी पानी मिल जाए, सारे लवाजमात आपको पूरे करने हैं उसके ज़िंदगी गुजारने के। घर चाहिए आपको, कपड़े चाहिए आपको, हिफाजत का सामान चाहिए। जब आपको सब कुछ मिल जाए, कोई हिफाजत ना हो आपकी, तो ऐसी ज़िंदगी को आप क्या करेंगे। आप चारा होंगे किसी दूसरी कौम का, या आप चारा होंगे दरिंदों का, वो आपको खा जाएंगे। दूसरी कौम जब चाहेगी आपको मगलूब कर लेगी, अपना गुलाम बना लेगी। फिर ऐसी ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे रिज़्क मिलने का क्या फ़ायदा। यानी कि ये चीज़ भी अंदर शामिल है रिज़्क में, सामाने ज़ीस्त में, कि हमारी ज़िंदगी हिफाजत में हो, महफूज हो। हम जब इस तरफ आएँ तो फिर ये महफूज हो सकती है। मगर जब हमें लगा दिया जाए, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारा रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया है, तो उसका मफ़हूम यही जो हम लेते हैं कि अल्लाह ही देता है रिज़्क, वही ले लें, तो फिर इस तरफ का किस तरह आया जा सकता है। इसकी इस तरफ तो आने के लिए आपको यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा, रिज़्क को बढ़ाना पड़ेगा। जो जो आबादी बढ़ती है उसके नए नए जदीद तरीके ईजाद करना पड़ेंगे, तो फिर ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। और हिफाजत में भी इसी तरह आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा। तो ये उलमा कराम जो हैं वो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में या नई नई ईजादात के बारे में उनका क्या रवैया है। मेरे भाइयों, आप ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लें, मुशाहदा करें, देखें तो सही इनका इस बारे में क्या रवैया है। जब भी कोई नई ईजाद हुई तो इन्होंने भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत की, कुफर के फतवे लगाए कि इसका इस्तेमाल नाजायज़ करार दे दिया। लाउड स्पीकर को लगा लें, रेडियो जब कुछ शुरू शुरू में ईजाद हुआ, ये फोटो वाली बात तो कल की बात है, ये इसकी कितनी मुखालफत करते। ये एक बहुत बड़े आलम दीन थे गुजरांवाले के, गुजरांवाले के ये थे, उन्होंने फोटो नहीं बनाया। पासपोर्ट बनाना था मेरा ख्याल, उसमें भी रुकावट डालते रहे कि ये फोटो नहीं बनाने, ये नजायज ऐसा। देखें दीन को क्या बना दिया। जब ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में इनका ये रवैया है, तो मेरे भाइयों जिंदगी की हिफाजत फिर क्या करनी, क्या जिंदगी की हिफाजत होनी, रिज़्क का क्या मफहूम समझना। ये चांद के हवाले में, रोत हलाल के हवाले से तनाज़ा हमारा हर साल खड़ा हो जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए, नई जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए
साल पहले बता सकते हैं वो तो, कब आपका फलां महीना कब शुरू होना है, फलां क्या किस वक्त चांद ने तुलू होना है, उनकी सारी गर्दिशों का उनको पता है। मगर नहीं, हमारे इतने बड़े ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि जी हम तो साइंस को जूते की नोक पर रखते हैं। अंदाजा लगा लें, बात मैं रिज़्क की कर रहा हूँ। देखिए आप रिज़्क, अगर इसका ही सही मफहूम ले लेते रिज़्क मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी महफूज नहीं तो आपको रिज़्क, आपकी रोटी का क्या होना। और अच्छी और क्वालिटी वाली रोटी आपने लेनी है खानी, तो वहां भी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आपने आला बीज पैदा करने, आला बीज से आगे आला फसलें पैदा करनी है। पानी है उसको साफ और शफाफ रखना, साफ पानी मुहैया करना है लोगों को। हमें तो गटरों का मिला हुआ पानी मिलता है पीने के लिए। जो कंपनियां बहुत सी खुली हैं उनका पानी भी कहते हैं ठीक नहीं। ये किस तरह होगा? ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ये ठीक होना है। इसी तरह जिंदगी की हिफाजत, हफ्जाने सेहत के असूल हैं जो जो उन पर चलेगा उसकी जिंदगी लंबी हो जाती है। जो जो मगरबी अकवाम है, ये भी कल 1500-1600 ईस्वी में ये जाहिल ही थे, अंधेरे ही थे इधर। इन्होंने बाद में तरक्की की, कल की बात लगती है। अब 2024 है चले, 1500-1600 में इनका भी यही हाल था, मगरब इसी तरह अंधेरों में डूबा हुआ था। अब हम अपना फाके खत्म करने के लिए हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और हमें उलमा कराम सबक पढ़ाते हैं कि आप ईशा की नमाज के बाद सूरत वाक़िया पढ़ें, और बहुत सारे विरद वज़ाइफ जो हैं, नेट भरा पड़ा है इन चीज़ों से। और जितने भी विरद वज़ाइफ हैं, मैं अर्ज़ कर चुका, 99% उनमें ऐसे होते हैं कि जिनमें ये बात ज़रूर की जाती है तो इससे तुम्हारे रिज्क में इजाफा होगा। बुनियादी चीज़ ही ये है। जहां मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर हम जो सही मफहूम है, जो सही मतलब है चीज़ों का, कुरान की, दीन की इस्तिलाहात का, उनका अगर सही मफहूम और मतलब ही ले लें तो हमारी हालत बदल सकती है, हमारी ये ज़वाल पजीरी ख़त्म हो सकती है, हम तरक्की याफ्ता जो ममालिक उनमें शामिल होंगे। मिसाल मुनासिब नहीं लगती, लेकिन जो चीज़ मज़हब में शामिल हो जाती है वो कौम में वो अरूज पा जाती है। मिसाल जो देना चाहता हूँ आई है वो ये कि देखें, ये जो डांस है या गुलकारी है, ये इंडियन मज़हब में है, ये वो करते हैं, तो देखें वो उसमें अरूज में है। वो हम भी कम कंजर नहीं हैं, हम भी बड़े बड़े डांसर पैदा हुए, गुलकार हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उनकी फिल्मों का मुकाबला मुश्किल है, जितनी वो मेहनत करते हैं उसमें, जो बनाते हैं, जो सबक देते हैं उससे, उसमें वो यानी उनकी जो चीज़ मज़हब बन जाती है, मज़हब ही कहूँगा, हालांकि चीज़ तो दीन है, असल मज़हब चीज़ नहीं है। हमने बिगाड़ा है, जो उसको बिगाड़ के दीन कर दिया। बात को समझाने के लिए मैं मज़हब का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। रिलीजन जो है, जो उसका हिस्सा बन जाती है, वो अरूज पा जाती है वो चीज़। लेकिन हम उस तरफ नहीं आए, हमने उसको दीन का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। अगर वो जो बन जाता तो ये जिस तरह हम रिस्क में ये चीज़ शामिल हो जाती, हमें अलग से जहाद की तरगीब देने, वो अलग अपनी जगह पर फ़र्ज है। और सूरत अनफाल में ये तो जहाद की तरगीब दीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, और ये कहा गया कि जहाँ तक हो सके तुम अपने जो घोड़े हैं, असलाब, जो हथियार हैं जहाद के लिए, उसको मतलब आगे बढ़ाएं, जिस कदर हो सके, जितनी तुम में हिम्मत है, तौफीक है, पूरी कुव्वत के साथ उसको आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास होने चाहिए। तो मैं जहाद के हवाले से बात नहीं कर रहा, और मैं मुनकर नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमें ये अगर रिज़्क को ही हम सही तौर पर समझ जाते, समान ज़ीस्त को ही हम सही तौर पर समझ जाते, तो हम ये फिर भी हम इसमें बहुत आगे बढ़ जाते, और अल्लाह के वादे को समझ जाते कि उसका वादे का क्या मतलब है। कोई प्रोड्यूसर है जिसको पैदा करके तुम्हारे सामने कर दिया, आप तलब करना है। जिस तरह हम बख्शिश तलब करते हैं, उसी तरह ही हम रिज़्क तलब करते हैं अल्लाह से। यानी कि बुनियादी चीज़ ही गलत कर दी, दुआ का तस्वर ही गलत करके रख दिया है सारे के सारा। उस पर मैं बात करता भी रहता हूँ, आगे भी इंशाल्लाह करूँगा, कि हमारा टोटली तौर पर ये गलत तस्वर है कि दुआ के बारे में जो कहते हैं वो दुआएं कबूल करता है। क्या मतलब कबूल करता है? इसका मतलब क्या है कि जो तुम कहते हो वो पूरी कर लेता है। चलें, इस जंगल से, इस तौक से निकलने के लिए हमने आगे एक और बात रवायत बयान कर दी लोग, ताकि लोग लगे इधर ही रहें, दुआओं पर ही लगे रहें, ये तलब करते रहें, मांगते रहें। क्या क्या आगे पैदा कर दी
कि कुछ जो चीज़ है आपने अल्लाह से तलब की वो उसी वक्त दे दे, ठीक, मेहरबानी, मुमकिन है वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो उसने, लेकिन तुम्हें इसका आखिरत में स्वाब मिलता जाएगा। फिर आगे कई रिवायात, क़यामत वाले दिन आप जाएंगे, नेकियां बदियों का हिसाब होगा, देखेंगे आपकी नेकियां थोड़ी हैं, फिर देखेंगे नेकियों का ढेर सामने आ जाएगा। ये बारी तला कौन सी नेकियां मेरी आ गई, ये जो तू दुआएं करता रहा था, जो दुनिया में तेरी दुआएं कबूल नहीं हुई थी, उनका ये ढेर है लगा हुआ नेकियों का। हमने उस दिल से हटाना नहीं है, उस तसव्वुर जो गलत तसव्वुर है उससे बदलना नहीं है, वो लोगों को लगाए रखना है कि नहीं नहीं बस करते रहे दुआएं अल्लाह, क्योंकि सब कुछ अल्लाह करता है। ये गलत तसव्वुर। मैं एक नशिस्त में बात मेरा ख्याल कर चुका हूँ कि हमारे गलत अकायद ही हमारे ज़वाल का सबब है। गलत अकायद, आप अंदाजा लगा लें कि अकीदे की वजह से सारा कुछ होता है। मैं जो कहता हूँ कि मजहब का, दीन का, जो रिलीजन का हिस्सा चीज़ बन जाती है, वो अरूज पकड़ जाती है, वो ऊपर चली जाती है। अगर यही आप लिटरेसी को दे लें, अगर कुरान पाक को हम ये कहते कि ये इसको समझ कर पढ़ना ही पढ़ना है, हालांकि पढ़ने में समझना शामिल है, समझना पढ़ने के अंदर शामिल है। मैं कोई चीज मुझसे पूछे, मैंने अखबार पढ़ा जी, पढ़ा, क्या खबर थी आज, मैं किसी को बता ही ना सकूं कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, मैंने पढ़ लिया, तो मेरे भाइयों वो मैंने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा मैंने। तो फिर इसी तरह ये कुरान है, इसको तो समझना है, ये तुम्हारे समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये भेजा है ताकि तुम इसको समझो। सूरत नाहल की 89 नंबर आयत गालबन यही उसका मफहूम है कि समझाने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ मसाले इसमें पैदा किए, बयान फरमाई हैं। तो बाद में रिज़्क ही करना चाहता हूँ, मजमूई तौर पर सारी होगी कि रिज़्क जिस तरह हम लेते हैं वो तो सबर गलत, जिस तरह हम अल्लाह को इसका बनाते हैं वो गलत, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, उसने पैदा कर दिया। तलब करना जिस तरह करते हैं वो गलत है, इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर वो करते तो जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ दाना पानी ही नहीं चाहिए, हमें जदीद तरीन असला भी चाहिए था, टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, ये भी रिज़्क में शामिल है। और अगर हम ये इसको दीन समझ लेते तो हम इसमें बहुत आगे बढ़ जाते। मैं कहता हूँ एक एक चीज अगर हम करते, अगर सही चल पड़ते किसी एक इस्तिलाह को लेकर, लेकिन नहीं, जब हम जहती है ज़वाल तो फिर हर चीज में ज़वाल, क्योंकि चीज ही नहीं पैदा कर दी ना सामने, उसको बदल दिया, दीन को बदल दिया जब, तो फिर उसकी हर चीज को बदल के रख दिया। ऐसे में आपके सामने इसी हवाले से ही ये कुरान, ये अनफाल की 74 नंबर आयत है। अब देखिए इसमें ये इन दोनों चीजों का जिक्र है। 74 नंबर आयत में बख्शिश का भी और इज्जत की रोटी का भी। ये जो कौम की मतलब हिफाजत नहीं है, हिफाजत का सामान नहीं है, उसको इज्जत की रोटी, और उसके पास इज्जत कहाँ से? इज्जत और जिल्लत की भी बात हो गई। आप देखें, इज्जत भी हम बैठे मांगते रहते हैं, पढ़ते रहे फलां फलां तस्बीह, अल्लाह बड़ी इज्जत देगा। मैं इस आयत का मफहूम आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवव व नसरू औलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन लाहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीमुन। रिज़्कुन करीम, इज्जत की रोटी, हाँ जी, मगफिरतुन वो वही मगफिरत। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया, और जिन्होंने पनाह दी, आगे मदीने वालों ने, और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमन हैं, और उनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोजी है। ये है जी मेरे भाइयों बख्शिश, यानी कि हिफाजत का सामान है उनके लिए। कब? मरने के बाद हिफाजत का सामान, मेरे भाइयों इधर ही हिफाजत उनकी, जो मदद का कुव्वत बन गए, फिर वो हिफाजत होनी शुरू होगी या नहीं होगी? कैसरों किस तरह उनसे डरना शुरू हो गए, और आखिरकार वो सर नगू भी हो गए। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुव्वत ही थी ना, ताकत थी ना। ये है मगफरत, हिफाजत तलब करना। और फिर जब है तो फिर इज्जत और इज्जत की रोटी। अंदाजा लगा लें, ये 74 नंबर आयत ये मैंने आपके सामने अर्ज की। तो बस मेरे भाइयों मैं यही अर्ज करना चाहता था कि आप ज़रा थोड़ा सा गौर किया करें, देखा करें कि रिज़्क के हवाले से मैं सिर्फ कि ये अगर इसको ही हम सही समझ आते, अल्लाह से रिज़्क तलब करने को और अल्लाह के रिज़्क देने को, उसके वादे को, तो यहाँ से ही हम तरक्की याफ्ता ममालिक में
शामिल हो जाते हैं। किस चीज़ को शामिल करके साथ? साइंस और टेक्नोलॉजी को और जदीद तरीन असले को। लेकिन जिसके लिए नई इजादात के जो इन पर उलमा का मेहराब मिंबर और ये मजहबी पेशवाइयत का इख्तलाफ आपके सामने, इनका इधर रुझान ही नहीं है, इनके उस सिलेबस में ही चीज शामिल नहीं है जिसको पढ़कर ये आलम बनते हैं। जो चीज पढ़ोगे तो वही तो वो काम कर सकोगे। फौजी लड़ता है, उसको लड़ने की तरबियत है उसकी, उस लड़ ही सकता है ना। अब वो अगर अपनी बदमाशी के हिसाब पे माश भी संभाल ले, ज़रात भी संभाल ले और चीजें संभाल ले, तो वो उसकी बदमाशी है, जोरावरी है, वो कर तो नहीं सकता। उसका जो काम है वो ही कर सकता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर ने डॉक्टर वाला काम करना है। तो ये बात है। मोमन का जो काम था वो समझा ही नहीं अपने असल काम को, जो उसके करने वाला काम था। तो बस मेरे भाइयों, रिज्क के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता, अगर हम इसको समाने जीस को सही तौर पर समझ जाते कि जिंदगी गुजारने के लिए कि क्या क्या हमें जरूरत है, जिंदगी की हिफाजत सबसे अव्वलीन चीज है, तो फिर हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाते। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।